जय श्री हरि जी। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। परफेक्ट सॉल्यूशन के आज के भाग में मैं स्वामी हरिहर चैतन्य परमहंस दिल्ली से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और इसी आशा के साथ कि आप सभी का कल्याण हो, आप इसके अधिकारी हैं। और निश्चित है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को डेली देखते हैं और डेली पसंद करते हैं। जब भी आप लोग कार्यक्रम देखते हैं, या तो आप जन्म पत्रियों को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने जन्म पत्रियां तो दिखा ली हैं, लेकिन आपके जो 5 मिनट कार्यक्रम के आरंभ के हैं बड़े महत्वपूर्ण हमें लगते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य है उसमें यदि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन भी सार्थक होगा। ये तो निश्चित है कि ये जीवन देने का नाम है। यदि आप जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर लेते हैं, यदि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये जीवन सार्थक है। नहीं तो कुत्ता भी अपनी जिंदगी जीता है और भी जानवर अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन मेरी निगाह में वो जीवन नहीं है। फिर ये जीवन हो भी कैसे सकता है जिसमें रस ना हो? नीरस जीवन मेरी निगाह में जीवन ना होकर केवल बोझ है। यदि आप भी अपने जीवन में नीरस हैं, आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि आप वो पाषाण हैं जो सड़क के किनारे लगकर केवल और केवल मार्ग तो बता सकता है, लेकिन इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं। अगर आपको पत्थर ही बनना है तो आप मंदिर का वो पत्थर बनिए, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे मंदिर के आसपास लगी हुई ईंट। वहां पर आते जाते लोग निश्चित आपको सत्यता का बोध कराएंगे और आपके पाषाण होने का, अनुभव का और आपके महत्व का बोध कराएंगे। निश्चित है कि हम सभी लोग आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कल मैंने कार्यक्रम में 5 से 7 मिनट आपके लिए प्रेम पर चर्चा की। प्रेम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेम का सही मतलब क्या है। बहुत से हमारे मित्र संत महात्माओं ने भी कार्यक्रम देखा और उनके भी मेरे पास में जवाब भी आए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे आगे सुनने की इच्छा भी रखी है। कल कार्यक्रम के अंत में मैंने जो बात कही वो यही कही थी कि प्रेम की परिभाषाएं बता पाना शायद मेरी निगाह में असंभव है, और प्रेम के बारे में कोई नहीं बता सकता। अगर मोटे मोटे शब्दों में कार्यक्रम के आरंभ में आपको कह दूं कि सही मायने में हमारा इस जन्म में जन्म लेना और बार बार जन्म लेने में सबसे बड़ा हाथ प्रेम का है। गरुड़ पुराण कहता है कि हम जब मरते हैं उस समय यदि हमारी जो भी अभिलाषाएं रह जाती हैं और जब तक हम उन्हें पूरा नहीं कर लेते, तब तक पुनापि जन्म पुनापि मरणम लगा रहेगा। गरुड़ पुराण कहता है। पुराण को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले ये बात लिखी है। उसका आधार होगा, प्रमाणित आधार, मैं भी मान लेता हूं। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सही मायने में हम बार बार जो जन्म लेते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण ये प्रेम रहा है। और इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में
कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो प्रेम है ना, वो अधूरा रह जाता है। जो ये अधूरा प्रेम है ना, शिव इसे पूर्ण करने के लिए आपको निश्चित उन्हें जन्म देते हैं। शिव केवल और केवल हम कहें कि मृत्यु और संहार के देवता हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर शिव केवल और केवल संहार के देवता होते तो सती के साथ प्रेम में विरह और वैराग्य के लिए दुखी नहीं होते। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मेरी निगाह में इस संसार में कोई सबसे बड़ा प्रेमी है, प्रेम को पाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो शिव है। निश्चित है कि शिव का ही दूसरा नाम प्रेम है। और जब तक हम अपने जीवन में प्रेम को नहीं पालेंगे, शिव को नहीं पालेंगे, हमें जन्म लेना पड़ेगा। और निश्चित है कि मैंने कल भी बताया था कि प्रेम निश्चित है कि रुलाता है, सहज नहीं है। आज थोड़ा सा प्रेम के अनुभव की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा कई बार, अपनी कविताओं में भी लिखा प्रेम के बारे में कि प्रेम तपस्या, प्रेम है पूजा, प्रेम बिना नहीं जग में दूजा। तो प्रेम के अलावा इस जग में है ही क्या? मेरे शिव प्रेम है, और प्रेम के दाता शिव हैं, तो निश्चित है कि पुनापि जन्म पुनापि मरणम लगा रहेगा जब तक आप प्रेम को पा नहीं लेते। कल मैंने कहा था कि प्रेम का तात्पर्य क्या होता है और सच्चा प्रेम होता क्या है। मैंने कहा था कि यदि आप अपने जीवन में समर्पित होना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, वही प्रेम है। और यदि आपके उस व्यक्ति से, चाहे वह शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, जिस भी व्यक्ति से आपका प्रेम है, और यदि उससे आपकी मांग है, तो निश्चित है कि आप प्रेम से दूर हैं। प्रेम देने का नाम है। मैंने कल भी कहा था इस बात को कि प्रेम देने का नाम है। और यदि आप प्रेम की बात करके और फिर उससे कुछ कामना की बात करते हैं, तो निश्चित है कि आप प्रेम से कोसों दूर हैं। शिव ने कहा है कि प्रेम रुलाता बहुत है, प्रेम नाच बहुत नचाता है, प्रेम बहुत रुलाता है, प्रेम बहुत नाच नचाता है, प्रेम कुर्बानी मांगता है। और यदि प्रेम को पाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े, तो निश्चित है कि जन्म तो हम फिर ले लेंगे, लेकिन प्रेम में सफलता निश्चित शिव की प्राप्ति है। शिव ने भी स्वयं प्रेम को पाने के लिए सती का वियोग सहा। शिव ने भी करुणा में आंसू बहाए। इस जगत में कोई भी जीव जगत में, चाहे वो जीव हो या परमात्मा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसने प्रेम के रास्ते पर चलकर आंसू ना बहाए हो। और निश्चित है कि ईश्वर को पाने के लिए और प्रेम को पाने के लिए, प्रेम और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और प्रेम को पाने के लिए आंसू बहाकर करुणा का वेग उतना ही जरूरी है जितना हमारी सांसें हैं। एक बार के लिए सांसें अपना साथ छोड़ दे, लेकिन प्रेम आपके हृदय से कभी कम नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि जो ये प्रेम है, जो कलयुग का प्रेम और सही मायने में प्रेम में, दोनों में क्या समानता है और क्या अलगपन है। प्रेम चाहे सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, तो प्रेम ही रहेगा। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम में उतरने की आवश्यकता है। और इस चराचर जगत में ईश्वर भी स्वयं प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता, केवल वो अनुभव करने की चीज है। यदि आपने अपने जीवन में प्रेम को समझना है, तो करुणा आएगी। मैंने कहा ना कि प्रेम कुर्बानी मांगता है, प्रेम रुलाता बहुत है, दर्द देता है, और दर्द के बिना
आप ना तो ईश्वर को पा सकते हैं, ना ही प्रेम को पा सकते हैं। चाहे वो आपका ईश्वर के प्रति प्रेम हो, चाहे इस चराचर जगत में किसी पुरुष या स्त्री के प्रति प्रेम हो, लेकिन दोनों ही जगह आपको रोना पड़ेगा। अगर प्रेम मिल भी जाता है तो भी प्रेम कुर्बानी मांगता है। कारण क्योंकि आप सोचते हैं कि प्रेम का मतलब पाना है, और मैं सोचता हूं कि प्रेम का मतलब देना है। यदि आपने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया है और ये अभिलाषा की है कि इस प्रेम के बदले में वो मुझको ये देगा या ये मुझको ये देगी, वो प्रेम नहीं हो सकता। वो मांग है, वो कामना है, और कामना जो है वासना को पैदा करती है। प्रेम वासना से परे है। प्रेम में तो मरना पड़ता है, प्रेम में कुर्बान होना पड़ता है। प्रेम में कभी प्राप्ति नहीं होती, और प्राप्ति मरने के बाद ही होती। अगर हमें लगे कि मेरा किसी से प्रेम था, उससे मेरा विवाह हो गया और संपन्न हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट बहुत छोटा है। निश्चित है, आज आप भगवान शिव की उपासना करें, कल भगवान शिव आपके पास आए और कहे तथास्तु बेटा क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। हम ताज जीवन, देखिए एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं प्रेम का एक उदाहरण के रूप में। हमने किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है इस समय, कलयुग की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा उतनी ही है। हम डेली मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, परमात्मा से उतना ही प्रेम करते हैं। हम मांग भी करते हैं, लेकिन परमात्मा जब नहीं देता तो हम उससे लड़ते भी हैं, रोते भी हैं। अगर नहीं देता 4 दिन के बाद रूस भी जाते हैं ना, फिर परमात्मा के पास मंदिर में फिर माथा टेकने पहुंच जाते हैं। जिसको देखकर आपकी आंखों के आंसू न थमे, जिसको बार बार देखने की आपकी इच्छाएं पैदा होती रहें, वही आपका प्रेम है। जिसको देखकर मन की धड़कनें बढ़ जाएं, वही आपका सच्चा प्रेमी है, वही आपका सच्चा साथी है। यदि जीवन के किसी मार्ग में आपको ऐसा आनंद मिल जाता है, तो आंखें बंद करके उसका हाथ पकड़ लीजिएगा, क्योंकि प्रेम के मार्ग पर आपको वही लेकर जाएगा। ईश्वर ने निश्चित है कि जोड़े बनाए हैं। परमात्मा ने स्वतः भी विवाह किया है, चाहे वह नारायण और लक्ष्मी रूप में हो, चाहे राम और सीता के रूप में हो, चाहे वह शिव और पार्वती और सती के रूप में हो। लेकिन प्रेम इनसे बढ़कर है। हमें लगता है अपने जीवन में प्रेम केवल और केवल यह है कि मेरा इस स्त्री से विवाह हो जाए और ये मुझे मिल जाए, बस मैं खुश हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रेम की पहली सीढ़ी है, प्रेम का अंत नहीं है। प्रेम सच्चा होना चाहिए। यदि अपना पूरा जीवन भी लुटाकर आप किसी के लिए कुछ कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने परमात्मा के मार्ग में और प्रेम के मार्ग में कुर्बानी नहीं दी है। आपने सही मायने में ईश्वर को समझ लिया है। चाहे वह भगवान नारायण हो, चाहे हमारे शिव हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, कौन सा ऐसा देवता है जिसने अपने जीवन में कुर्बानियां नहीं दी, जिसने अपने जीवन में जो है दूसरों के लिए अपना सब कुछ नुछावर नहीं कर दिया। मां भगवती पार्वती दुनिया को आशीर्वाद देने वाली देवी भगवती हैं, लेकिन अपने पुत्र का शीश कटते हुए मां भगवती ने स्वतः अपनी आंखों से देखा है। कार्तिकी का वियोग मां भगवती ने स्वतः अपनी आंखों से देखा है, और शिव ने सती को जलते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो प्रेम वियोग देगा, प्रेम करुणा देगा, और प्रेम शिव का नाम है, और प्रेम निश्चित आपको शिव में विलय कर देगा। किसी ने कहा है कि शिव का मतलब क्या है? जो स्वयं अपने अहम को मार देता है ना, वो शिव हो जाता है। हमारे शास्त्रों में आता है कि निश्चित हमें सिखाया गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और निश्चित है जिस दिन आप प्रेम को समझ लेंगे और जिस दिन आप प्रेम के लिए कुर्बान हो जाएंगे, ये मान लीजिएगा उस दिन आप स्वतः शिव हो जाएंगे। शिव ने केवल और केवल अपना सत्व और अपना सब कुछ आम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, इस जगत के लिए कुर्बान कर दिया। शिव जानते थे कि अगर मैं सती से विवाह करूंगा तो सती को दाह होना होगा, लेकिन फिर भी चराचर जगत की भलाई के लिए शिव ने सती से विवाह किया, और सती का
देह को जलता देखकर निश्चित शिव ने अपने आप को रोक नहीं सके। भले देखिए, यह भी निश्चित है कि प्रेम से लय नहीं आती है और लय आती है, मंथन आता है और मंथन ही ईश्वर की ओर आपको लेकर जाता है। तेरी आंख के आंसू अगर मैं पहुंच दूं, तेरी आंख के आंसू अगर मैं पहुंच पाऊं तो सही मायने में मेरा जीवन सार्थक है। अगर हम 1 घंटे का ये कार्यक्रम करते हैं और इस एक कार्यक्रम में हम अगर रोज 20-25 लोगों की कुंडली देख देते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी प्रेम है। अगर हम अपने जीवन में आपकी समस्याओं का निवारण कर पाए तो निश्चित है कि हमारा जीवन सार्थक है।